Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program and this is a solution video for exam PT06 part physics. So I hope everyone has gone through the exam and I think like everyone tried their best, and still if any of you are still facing some issue in understanding the concept and solving the problem, I hope this video will be helpful for you people. So let's start it. And here we have question number 1, and a thin copper wire length L meter increase in length by 2% when heated by 10 degrees Celsius. What is the percentage increase in area when a square copper sheet of length L meter is heated through 10 डिग्री सेल्सियस? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर एल लेंथ का, इसको 10 डिग्री सेल्सियस से हीट किया जाता है. देन परसेंटेज चेंज इन लेंथ, दिस इज 2%. अगर इसी कॉपर वायर से मतलब कॉपर की सेम लेंथ की एक सीट बना दिया जाए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? इट विल बी एल स्क्वायर. ठीक है ना. देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया? तो इसको निकालने के लिए दोनों साइड एल एन लेते हैं. डायरेक्टली आई एम राइटिंग इट्स डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. एंड वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ दिस इज 2%. सो दिस इज व्हाट परसेंटेज चेंज इन एरिया और परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज चेंज इन एरिया. तो वो कितना आ जाएगा? 2 multiplied by 2, that is 4%. So this is the answer to the problem. Question number 2. So you can see it there. While measuring the acceleration due to gravity by a simple pendulum, a student make positive error of 1% in the length of the pendulum and negative error of 3% in the value of time period. His percentage error in the measurement of G by the relation. तो क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे G वो मेजर कर रहा है एक स्टूडेंट बाय दिस मेजरिंग दिस 4 pi square L by T square. So student measuring the length of simple pendulum and time period, and by this he is basically getting the value of G, and percentage error in L, that is plus 1%, and similarly percentage error in measurement of T, it's minus 3%. So this is the information given to us. तो अभी G में कितना एरर आएगा? देखो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका तो ये रहता है कि इसको हम दोनों साइड ln लेते हैं, log लेते हैं. तो मैं एक तरीका से बता देता हूँ, ये भी वही तरीका था बट मैंने डायरेक्टली कर दिया था. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln G इज इक्वल टू ln 4 pi स्क्वायर, ये क्योंकि कॉन्स्टेंट है पूरा मैंने एक साथ रख लिया, प्लस ln L माइनस ln T स्क्वायर. इसको मैं और लिख सकता हूँ, दिस इज ln G इक्वल टू ln 4 pi स्क्वायर प्लस ln L माइनस 2 ln T. अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू सम न्यू वेरिएबल. तो ये सॉल्व करके आ जाता है डेल्टा G बाई G इक्वल टू, दिस इज कॉन्स्टेंट सो 0, एंड दिस इज डेल्टा L बाई L माइनस 2 डेल्टा T बाई T. अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने के लिए वो ये है, ये तो क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन जब हमें एरर चाहिए तो ये क्या होगा? प्लस माइनस डेल्टा एल प्लस माइनस डेल्टा टी. सो देयर आर एक्चुअली मैनी पॉसिबिलिटीज, मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, समथिंग लाइक दैट. तो उसमें से क्या होता है, एरर का ये लाइक फंडामेंटली कंसेप्ट है बेसिकली कि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ भी प्लस और यहाँ इन दोनों एरर को हम ऐड कर देते हैं, राइट. सो बाय दैट लॉजिक, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो ये आ जाता है अपने पास डेल्टा G बाई G, और 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा परसेंटेज में आ जाएगा क्योंकि वही हमें पूछा गया. तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा L बाई L मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 डेल्टा T बाई T मल्टीप्लाइड बाई 100. तो ये क्या गया? परसेंटेज एरर इन T, परसेंटेज एरर इन L, परसेंटेज एरर इन G, एंड दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 1% प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. ये ध्यान रखने का, यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है लेकिन मुझे नेगेटिव नहीं लेना है, बिकॉज G की वैल्यू में हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करना रहता है. ठीक है ना. सो सिंपल एरर का भी मतलब रहता है कि ऑलवेज कंसिडर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच एवर यू आर सपोज टू डू दैट, राइट. जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है. तो ये कितना आ जाता है? दिस इज 1 प्लस 6, दैट कम्स आउट टू बी 7%, एंड दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, इट्स सेइंग the measure on the pressure on square plate is measured by measuring the force on the plate and length of the side of the plate. If the maximum error in the measurement of force and length are respectively 4% and 2%, the maximum percentage error in the measurement of pressure. तो ये भी कुछ इसी टाइप का सिमिलर प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है प्रेशर इज मेजर्ड बाय मेजरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. ठीक है ना, दिस एंड यहाँ पे डायरेक्टली हमें एरिया दे रखा है, परसेंटेज एरर इन ओके दैट्स राइट, लेंथ में ही दी चीज़ देखिए, तो लेंथ है तो स्क्वायर प्लेट है तो ये हो जाएगा इसका एरिया. तो अब बाय सेम taking log and all that I'm writing that directly delta p by p will be equal to delta f by f. Actually में तो यहाँ पे माइनस आएगा but by considering that maximum possible error condition I am writing it directly, so plus 2 delta l by l. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, अगर multiplied by 100 this and here also multiplied by 100, so this into 100, तो ये भी क्या हो गया परसेंटेज, और by that तो I am getting percentage error in P और measurement of pressure. तो ये कितना दे रखा है 4% प्लस ये कितना हो जाएगा multiplied by 100, 2 into 2 that comes out to be 8%. So this is solution to problem number 3. I hope it should be clear. So answer to the question number 3 is 8%. Let me erase the board. Okay, so the next question here, question number 4. In an apparatus, the electric field found to oscillate with an amplitude of 18 volt per meter. The magnitude of oscillating magnetic field will be some n raised to power n multiplied by 10 raised to power minus 8 Tesla. The value of n. So this is the question. Question number 5. Sorry. Okay, so question इसमें ये रहा है कि मतलब एक जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड है उसका एम्पलीट्यूड है 18 वोल्ट पर मीटर फॉर एन EM wave, basically amplitude of electric field. Then it's talking about the magnitude of magnetic field or magnitude or amplitude of magnetic field for same EM wave. So we know the relation in terms of magnitude. B is equal to what? E divided by C. C is speed of light. Simple, so it's 18 divided by 3 into 10 raised to power 8, that comes out to be 6 into 10 raised to power minus 8 Tesla. Comparing this result, we are getting n is equal to 6, and this is the answer to the problem. Next question number 6. So I think I did mistake, this was question number 4 and this is next is question number 5. तो question number 5 है for a given electric voltage signal DC value is equal to, तो यहाँ पे जो given electric voltage signal है वो ये है, and this is actually sinusoidal but only positive cycle. और आपको ये पता होगा कि ये जो अपन AC में कैलकुलेट, इसका वैल्यू देखा 6.24 जो भी है वोल्टेज, ठीक है, आई थिंक इट्स 6.28 वोल्टेज. ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन. अब इसके लिए तुम्हें एवरेज मतलब बेसिकली डीसी वोल्टेज, डीसी वैल्यू, और डीसी वैल्यू का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे व्हाट इट्स आस्किंग अबाउट. ओके, फॉर गिवन इलेक्ट्रिक वोल्टेज सिग्नल डीसी वैल्यू. ओके, तो दैट मीन्स इसका मतलब बेसिकली हमें एक एवरेज वैल्यू निकालने का है, राइट ना. तो एवरेज वैल्यू ये साइनोसॉइडल साइकिल के लिए हमारे पास होता है एवरेज डीसी वैल्यू, मतलब कि इसके इक्विवेलेंट डायरेक्ट करंट कितना होगा, दैट विल बी लाइक इट्स एवरेज वैल्यू. आई होप लाइक कुछ इस तरह का, ये एक डीसी है तो ये एवरेज वैल्यू, तो वो कितना आ जाता है, ये कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आ जाता है 2V0 डिवाइडेड बाई पाई. Just substituting the value, amplitude V0, this, so 2 multiplied by 6.28 divided by pi is 3.14, that comes out to be 2 multiplied by 2, that is equal to 4 volts. So this is the answer to the problem number 5. Next question number 6. Okay, a body travel uniformly a distance of 13.8 plus minus 0.2 meter in a time of 4 plus minus 0.3 second. The velocity of the body within the error limit is. तो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है डिस्टेंस s is equal to 13.8 plus minus 0.2 मीटर
and time is given as 4 plus minus or 4.0 plus minus 0.3 सेकेंड. ठीक, दिस इज द टाइम. तो अब आपको पूछा गया वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद इन एरर लिमिट. ठीक, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक, मैग्नीट्यूड तो अपने पास सीधा आ जाएगा, v इज इक्वल टू 13.8 divided by 4, that comes out to be it's 3.45. so velocity is this. next we need error. तो इसका एरर आता है डेल्टा v बाई b इज इक्वल टू डेल्टा s बाई s प्लस डेल्टा t बाई t, जो भी. ओके, लेट्स राइट इट t. तो डेल्टा v बाई v इज कमिंग आउट टू बी डेल्टा s. यहाँ से कितना आ जाता है? डेल्टा s इज गिवन एज 0.2 डिवाइडेड बाई 13.8 प्लस दिस इज 0.3 डिवाइडेड बाई दिस इज 4.0 दिस होल एंड दिस कंप्लीट टर्म. तो हमें चाहिए एब्सोल्यूट एरर बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी एग्जैक्टली. तो यहाँ से सॉल्व होकर के दिस इज v इज 3.45 so 3.45 multiplied by 0.2 by 13.8 plus 0.3 divided by 4.0. इसको सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली जस्ट सॉल्विंग एंड सिंप्लीफाइंग इट वी गेट इट कम्स आउट टू बी 0.3. सो डेल्टा v comes out to be 0.3 meter per second. Then finally our velocity is coming out to be with error limit. It's 3.45 plus minus 0.3 meter per second. So this is the answer to problem number 6. Okay, so next question number 7 here. The question is the length, breadth and thickness of the block are given by 12 centimeter, 6 centimeter and 2.45 centimeter. The volume of the block according to the idea of significant figures should be. Okay, so यहाँ पे question number 7 you are given length 12 centimeter, breadth 6 centimeter and thickness it's 2.45 centimeter. Volume पूछा गया है within the by considering the significant figures. Okay, तो पहली बात तो यहाँ पे जो least significant figure that is in breadth and that is 1. significant figure that is 1. यहाँ पे significant figures 3 and here significant figures 2. ठीक है, तो जो लॉजिक होता है कंसेप्ट इसका बेसिकली कि जो फाइनल आंसर है दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2.45. तो इसको मल्टीप्लाई करने पाता है 176.4 सेंटीमीटर. लेट मी जस्ट चेक इट. दैट कम्स आउट टू बी 176.4. यस दैट्स राइट, सेंटीमीटर. अब प्रॉब्लम ये है कि देखो यहाँ पे क्या है, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बट वी नीड टू एक्सप्रेस दैट इन टर्म्स ऑफ 1 सिग्निफिकेंट. तो एक तो इसको लिख सकते हैं 1.764 इंटू 10⁻² प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. ठीक, बट स्टिल इट इज इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इसको वी कैन राइट इट 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 बिकॉज राउंड ऑफ इज इट plus 2 into centimeter cube and this is the volume within the with the considering the significant figure. So this is the final answer. Question number next 8. So here if radius of the sphere is 5.3 plus minus 0.1 centimeter the percentage error in its volume will be. ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा गया रेडियस दिया गया, रेडियस इज it's mentioned as 5.3 plus minus 0.1 centimeter. Then volume of the sphere. Okay, the percentage error in its volume. तो volume कितना हो जाएगा? Volume is equal to 4/3 pi r cube. Percentage error again by taking log and all that. तो यहाँ पे आता है delta v by v is equal to 3 multiplied by delta r divided by r. ठीक, percentage error so we need to multiply it by 100 by 100. Substituting here 3 delta r कितना है 0.1 divided by r 5.3 multiplied by 100 and it's basically even not asking you to do the calculation part, it's simply asking you
get the expression, and this is what exactly we have in option number C. So the answer to question number 8 is C. Next, question number 9. Here, light wave is traveling along y direction. If electric field vector E at any point is along x-axis, the direction of B vector. ओके तो यहाँ पे तो मैं ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे कि EM वेव के लिए जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड C ऑल थ्री मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, so means C bar will be parallel to E bar cross B bar. This is the logic basically. अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हमें कंडीशन दे रखी है. So here we have, this is X, this is Y, and this is Z. So traveling along Y direction, so you can write C bar is along this, and E vector is along x-axis. This is E vector is along x-axis. Then B vector should be, तो यहाँ पे देखो कि finally E cross something should give you this. What can be like? This is your negative. E cross minus y, E cross this will be, so that's why B bar should be here. So finally what we are getting, it's the direction of the B vector at, okay, because here it's not right, it's Z, तो यहाँ पे क्या रहा है, it's minus Z basically. So the answer it's matching with fourth one, that is minus, I mean like it's basically C. D, it's minus Z, X is direction of B bar. ठीक है. Next question number 10. Okay, it's saying electromagnetic wave travel in a medium which has relative permittivity, relative permeability 1.3, means mu r 1.3, mu epsilon r relative permittivity 2.14, speed of the electromagnetic wave in the medium will be. तो epsilon r is 2.14. तो अब आपको पूछा गया है स्पीड v ऑफ EM वेव इन द मीडियम. तो यहाँ पे देखो एक रिलेशन रहता है अपने पास, c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट. μ0 एप्सिलॉन नॉट को अपन लिख सकते हैं फॉर ए मीडियम, इज इट. सो म्यू r इज इक्वल टू व्हाट, म्यू मीडियम डिवाइडेड बाई μ0. तो म्यू मीडियम क्या हो जाएगा, म्यू r मल्टीप्लाइड बाई म्यू मीडियम, सॉरी μ0, and similarly epsilon medium will be epsilon r into epsilon naught. So just by rearranging I am directly writing it, it comes out to be actually c divided by √μ r into epsilon r. Substituting the values, it's 3 into 10 to the power 8 divided by √1.3 multiplied by 2.14. You need to do the calculation for this, and simplifying and solving you get the answer that okay, the speed, it's a mistake actually here. The answer solving we get it actually 1.8 into 10 to the power 8 meter per second. So the correct option should be your fourth. It's I think your answer mentioned in the paper is solution key is second, so that should not be the right answer. It should be fourth one, that is 1.8 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, next question number 11. So here it's saying an electromagnetic wave going through vacuum is described by E is equal to E naught sine of kx minus omega t, B is equal to B naught sine of kx minus omega t. Which of the following equation is true? So E naught into k is equal to B naught into omega, E naught into omega is equal to B naught into k, and E naught B naught is equal to omega k, and none of these. So let's check it. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपको E दे रखा है, E is given as E naught sine of kx minus omega t, and B is given as B naught sine of kx minus omega t. ठीक है, alright. तो अभी देखो हमारे पास ये पता है हमें E naught by B naught is equal to C. ये रिलेशन अपन को पता है वैक्यूम के लिए, right? So E naught by B naught is equal to C, and omega is equal to
2 pi f and k is equal to 2 pi by lambda and c is equal to lambda into f. तो c की वैल्यू ये रख देते हैं, E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एफ. मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 पाई से डिवाइड कर देता हूँ, देन दिस इज व्हाट 1 बाई के एंड दिस इज व्हाट ओमेगा. और ओमेगा यहाँ पे ओमेगा नॉट है या ओमेगा, इट्स सिंपली ओमेगा. ओके, तो यहाँ से आ रहा है ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू दिस इज ओमेगा बाई के, simplifying E naught into K is equal to B naught into omega. This is the answer which matches with option number 1 or A. Yes, it matches. So this is the correct answer. Next question number 12. A plane electromagnetic wave is incident on a material surface. If the wave deliver momentum P and energy E, then ओके तो ये तो आपका लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर एक सरफेस पे स्ट्राइक करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन डेफिनेटली इट विल ट्रांसफर मोमेंटम आल्सो, बिकॉज बाय पार्टिकल नेचर वी हैव सीन इट इवन अप्लाई प्रेशर and it delivers some amount of energy also. So definitely none of them should be, or I can say must be 0. So the correct option will be like P equal to 0, E not possible, P non-zero, E non-zero. That will be the right option. So P non-zero and E non-zero. Clear? Question number 13. Next, electromagnetic wave travel along z एक्सिस. यहाँ में देखो एक और चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है कि z एक्सिस, अब z में आपका लाइक पॉजिटिव z भी आता है, नेगेटिव z भी आता है. सो नॉर्मली लाइक इफ इट इज़ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट z एक्सिस, देन इट्स लाइक आई मीन अगर नेगेटिव z की बात की है तो स्पेशली मेंशन किया जाता है. सो इट इज़ गिवन सिंपली z एक्सिस, दैट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट plus z axis. So keep that in mind actually. So an electromagnetic wave travel along z axis. Which of the following pair of space and time varying magnetic field will generate such traveling wave? Okay, तो यहाँ पे देखो x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, z ले लेते हैं, और EM वेव डायरेक्शन इधर ट्रेवल कर रही है. अब अपन को पता है कि यहाँ पे क्या होगा, C बार शुड बी पैरेलल टू E बार क्रॉस B बार. तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं. एक तो सिंपल सा राइट हैंड थंब रूल से जाएं तो x क्रॉस y विल बी गिविंग टू z. सो EX एंड BY. वन पॉसिबिलिटी इज दिस. अनदर अगर कहें तो E अगर इधर हो जाता है और E इधर और B माइनस x में, वो भी पॉसिबिलिटी होगा अगर ऑप्शन में है तो. सो वी नीड टू चेक फॉर दैट. तो यहाँ पे हो गया एक तो EX एंड BY, दैट सेटिस्फाइंग द कंडीशन. नेक्स्ट इज EY, दैट्स गुड, बट BX नो, इट शुड बी माइनस BX. सो सेकंड इज नॉट राइट. एंड द थर्ड वन इज EZ. EZ हो ही नहीं सकता, और BZ बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग electric or magnetic field in the direction of propagation. So the correct option here will be like 1. That is EX and BY will be the right option. Question number 14. The figure here gives the electric field of EM wave at certain point and certain instant. Okay, the wave is transporting energy in the negative z direction. देखो transporting energy in the negative z direction का मतलब होता है बेसिकली, क्योंकि वेव किस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगी, in the direction in which it is traveling. So that means basically यहाँ पे बोला गया है कि wave is transporting energy in the z direction और negative z direction. इसका मतलब है कि wave actually में negative z direction में propagate कर रही है. ठीक है, तो अभी देखते हैं. तो यहाँ पे नेगेटिव z, ये हो गया z, ये हो गया x एंड दिस इज y. और ये वेव एट सर्टेन पॉइंट एंड सर्टेन इंस्टेंट द वेव इज ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी इन द डायरेक्शन नेगेटिव z डायरेक्शन. तो मतलब कि वेव प्रोपेगेशन किधर है, c बार इज इन दिस डायरेक्शन, और आई कैन राइट v बार इफ इट इज डिफरेंट मीडियम. The wave is transporting energy. Okay, what is the direction of magnetic field of the wave at that point and instant? तो यहाँ पे E भी दे रखा है तुम्हें, E वेक्टर इज दिस इज E बार. तो E बार क्या है, y डायरेक्शन में. तो अब अपन को राइट हैंड थंब रूल से देखने का है कि E क्रॉस B शुड गिव यू Z. तो इसका मतलब क्या हो गया, B शुड बी इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, सो इट शुड बी BX. सो द डायरेक्शन ऑफ B शुड बी
positive x direction, negative x direction, z? No. So that will be like exactly matching with option 1, that is positive x direction. Right, next question number 15. A waveform shown when applied to the following circuit will produce which of the following output waveform, assuming ideal diode configuration and R1 equal to R2? That's good question actually here. तो यहाँ पे तुम्हारे पास सर्किट है, this input is applied here, this is R1 R2 दोनों बराबर दे रखे हैं, तो मैं इनको simply R ही ले लेता हूँ. This is a diode reverse biased and this is another R, this, and here we are taking output. So this is V output. Okay, this is R, this is R, and here it's applied, and the applied signal is this positive, negative, and again positive. This is V versus nothing versus. तो अब देखो यहाँ पर ये this is +5 and this is -5. पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली दिस इज पॉजिटिव, मतलब कि ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव. नाउ सी इट, दिस इज व्हाट, डायोड इन रिवर्स बायस क्या करेगा, इट विल कंप्लीटली ब्लॉक, सो दिस पॉजिटिव वेव विल नॉट पास. तो अपना लाइक जो इट शुड बी लाइक टू हियर 0 0. नाउ नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या आ गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव. दिस इज व्हाट, फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस, यस, V नॉट विल पास, करंट विल फ्लो. अब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, V/2 इधर और V/2 इधर, सो V आउटपुट विल बी इक्वल टू व्हाट, V0/2 एंड इट विल बी नेगेटिव. सो यहाँ पे क्या आएगा, शुड बी -2.5 वोल्टेज. उसके बाद फिर से पॉजिटिव, नेगेटिव, अगेन इट विल नॉट पास, it will be 0. So this is the answer. Now we can check the option with which it is matching. So it's exactly matches with the option number 4. So 4 is the right answer. Okay, this is up to question number 15. Let's see next question number 16. Okay, so next question number 16. In the following circuit, PN junction diode D1 D2 D3 all are ideal. Only correct option. So यहाँ पे तुम्हें बेसिकली करंट पूछा गया है. Then I is, so question number 16. तो यहाँ पे देखो सीधा डायग्राम से देख करके आप देख सकते हैं, because battery is connected. Okay, let me draw it. This D1 and D2, this D3, this and E, and here it's R and this. ठीक है, दिस इज द सर्किट. तो पहली बात तो ये क्या है, D3 D2 D1. दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, फॉरवर्ड बायस. ये तो सीधा सीधा गया रिवर्स बायस. दूसरा है कि यहाँ से डेफिनेटली करंट तो पास होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 रेजिस्टेंस एंड ये R रेजिस्टेंस जो भी है, R एंड R. तो ये क्या हो गया, दिस रेजिस्टेंस इज सॉर्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, दिस इज short circuited because this is a just like a wire. तो क्या होगा, current will be flowing only in this, and then I, so I is equal to what, simply E divided by R, and that will be the answer matching with option 1. Question number 17. In the following circuit, the equivalent resistance between A and B is. तो यहाँ पे आपके पास है सर्किट, डायोड, this and one more resistor here. ये हो गया अपना, and this is B -2 volt, this is -10 volt, and this is A. Okay, and this is 4 ohm, 6 ohm, 2 ohm, and this is 8 ohm, and this is 2 ohm. All right, this 12 ohm. तो अभी देखते हैं कौन सा लाइक R इक्विवेलेंट अपन को फाइंड करने का है. पहली बात तो नेगेटिव -10 और ये भी माइनस है,
but still this is higher, so you can treat it just like this is positive and this is negative. Now this is reverse biased, this is also reverse bias, means circuit this. तो करंट कैसे फ्लो होगा, इट विल फ्लो लाइक दिस. तो यहाँ पे कितना होगा 6 plus 2 8, 8 plus 8 that is R equivalent is coming out to be 16 ohm, because ये करंट ऐसे जाएगा, मतलब बेसिकली करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो R equivalent will be simply 6 plus 2 plus 8 that is equal to 16 ohm. Next question number 18. Okay, when a silicon p-n junction is in forward biased condition with series resistance, it has knee voltage of 0.6 volt. Okay, the current flown in it is 5 milliampere. When p-n junction is connected to 2.6 volt battery, the value of series resistance is. तो मतलब यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन को कि इसको अपन को एक नी वोल्टेज पे ऑपरेट करना है जिसमें करंट होगा 5 मिली एम्पियर और बैटरी कनेक्ट किया गया है 2.6. तो ये कंडीशन करंट 5 मिली एम्पियर करने के लिए और पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो करंट है वो क्या है, सॉरी वोल्टेज है, दैट इज 0.6 वोल्ट. तो आर इक्वलेंट शुड बी इक्वल टू व्हाट. सो दिस इज अवर पीएन जंक्शन डायोड, दिस ये कुछ डिजायर्ड रेजिस्टेंस है एंड दिस इज अवर बैटरी लाइक दिस. तो ये रेजिस्टेंस आर, करंट कितना है I, and this battery definitely forward bias and it's 0.6 and I is given as 5 milliampere. तो R रेजिस्टेंस हो गया, तो एंड दिस इज 2.6. तो अब यहाँ से क्या लिखें KVL, तो 2.6 minus 0.6 minus I into R should be equal to 0 by KVL. यहाँ से क्या आ गया, IR is equal to 2 and R is equal to 2 divided by 5 into 10 to the power minus 3, and that comes out to be 2000 divided by 5, that is 400 ohm. So R needed is 400 ohm. This is answer to the problem. Next question number 19. Okay, so here next question number 19. In the following common emitter circuit, beta is given as, so let me solve it here. Question number 19. So in the following common emitter configuration, beta is 100, VCE 7 volt, VBE negligible, and RC basically is given as 2 kilo ohm, and then IB is asked. Okay, तो यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर देते हैं पहले. तो this is your common emitter and E, B, this, battery and grounded. This is our circuit. ठीक है, 15 वोल्ट. दिस इज RC जो कि अपन को पूछा गया है. यहाँ से कलेक्टर करंट, बेस करंट RB and B common collector and emitter. ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस. देखो इस तरह के प्रॉब्लम को कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज दिस इज high potential, so definitely here potential will be higher, here potential will be lower because current is flowing in this direction through that. ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे KVL लगा देते हैं इस लूप में. so KVL यहाँ से क्या आएगा, KVL से 15 माइनस IC RC माइनस ये क्या आ जाएगा VCE and that is equal to basically this is equal to 0. 15 माइनस IC RC माइनस ये कितना आ जाएगा 7. This implies IC RC equal to 8 और अपन को RC की वैल्यू तो दे रखी है ना, RC is given as 2 किलो ओम. तो यहाँ से आ जाएगा IC is equal to 8 divided by 2 into 10 to the power minus 3, that is 4 milliampere is IC. और yes that's correct, but it's asking basically here IB पूछा गया है. तो IB के लिए हमें बीटा दिया गया है. सो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, IC डिवाइडेड बाय IB. दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू
this is IC 4 into 10 to the power minus 3 divided by beta is 100, and this simplifying 0.04 into or minus 3 means milliampere. This is answer to the problem number 19. देखो क्या किए यहाँ पे, ये वाले सर्किट में अपन KVL लगाए तो यहाँ से 15 प्लस माइनस ICRC, और दूसरी बात अब आपको यहाँ पे ये तो दे रखा है VCE इज 7, बट यू डोंट नो वेदर इट विल बी माइनस और प्लस, यहाँ से जाएंगे तो ये सब घटेगा या ऐड होगा, तो इसके लिए क्या है ये तक समझ सकते हो कि आप करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली इट शुड बी एट हायर पोटेंशियल, सो हाई टू लो. This substituting, simplifying, like putting the values, we are getting IC, और बीटा का रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए IC by IB. Just here again substituting the things and solving, calculating, we are getting the value of IB, that is coming out to be 0.04 milliampere. Okay, so next question number 20, and in the following circuit I1 and I2 are respectively. So क्वेश्चन नंबर 20 सर्किट है यहाँ पे बैटरी, दिस रेजिस्टेंस, डायोड, रेजिस्टेंस, वन मोर डायोड, and this is I2 and 12 kilo ohm, 14 kilo ohm, this is 10 volt, this is 2 kilo ohm. ठीक है, this is the information given to us. Now it's asking us to find I1 and I2. This is I1, this is I2. तो अभी देखते हैं, देखो ये तो क्या हो गया पॉजिटिव, सो मीन्स दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, डेफिनेटली करंट विल बी गोइंग थ्रू दिस. अब यहाँ के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज फॉरवर्ड बायस, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय वायर, मतलब नॉट शॉर्ट सर्किटेड, मतलब रिप्लेस कर दिया जाएगा वायर से. सो मैं अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक, एंड दिस विल बी आल्सो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया बिकॉज हेयर आल्सो जीरो रेजिस्टेंस, और ऊपर आप देखोगे तो मतलब ये भी आ शॉर्ट सर्किट, ठीक है. तो कोई काम का नहीं है, तो मतलब यहाँ से क्या हो गया, कोई करंट नहीं फ्लो होगा, जो भी करंट इधर से आएगा वो इधर से जाएगा. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, दैट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, और I1 कितना हो गया, I1 इक्वल टू 0, सो द आंसर इज 0.5 मिली एम्पियर. एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच करता है, 0.5 मिली एम्पियर, दैट मैचेस विद ऑप्शन नंबर 4. ओके, in NPN transistor, if doping in base region is increased, then collector current will. तो यहाँ पे देखो क्या होता है, बेसिकली NPN ट्रांजिस्टर है, ये बेस, कलेक्टर, एमिटर. तो in case of just 1 second, let me draw the diagram in another way. ठीक, दिस इज द, और NPN है तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, दिस इज इमिटर, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज बेस. तो देखो सिंपल सा लॉजिक ये है यहाँ पे कि टोटल करंट दिस इज, अब यहाँ से ये जो करंट बेसिकली जा रहा है वो क्या होता है, यू कैन से यहाँ से कुछ और कुछ यहाँ से आएगा. अब इन दिस केस नॉर्मली द डोपिंग इन द बेस इज वेरी लो, सो मतलब जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन बहुत कम हो पाता है, तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर से सीधे इधर कलेक्टर की तरफ पास कर दिए जाते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे डोपिंग ज़्यादा कर दी जाएगी पी की, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो ई से इधर आएंगे बेस की तरफ, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन, तो मतलब क्या होगा, मोस्टली इलेक्ट्रॉन और आई कैन से हाई और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कंबाइंड इन द बेस, तो मतलब ज़्यादा करंट इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो मोर करंट विल बी, so current will increase in the base, that means collector current will decrease, and this is what it's asking. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, then collector current will decrease, so the right answer to this is 2. Question number 22. Next,
the two identical capacitors A and B are charged to the same potential V are connected in two circuit at t is equal to 0 as shown in the figure. The charge on the capacitor at t is equal to RC basically means one time constant R respectively. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सर्किट है उसमें क्या है, फॉरवर्ड बायस है, सेकंड इज रिवर्स बायस्ड. तो सेकंड रिवर्स बायस्ड है तो मतलब कि इट्स लाइक ऑफ है ना, और यू कैन से ओपन सर्किट. तो मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा. तो यहाँ पे सेकंड का तो क्या होगा, कितने भी टाइम पे कंसीडर करो चार्ज वही रहेगा. और फर्स्ट में क्या हो गया ये, लाइक इट्स लाइक डिस्चार्जिंग सर्किट. सी दिस इज आर, दिस इज प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास फॉरवर्ड बायस. सो इट विल बी एक्टिंग लाइक ए वायर. तो आर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई रेज़ टू माइनस टी बाई टाउ. और एक टाइम कॉन्स्टेंट बाद क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई ई एंड दैट इज इक्वल टू सी वी डिवाइड बाई ई. तो ये हो गया फर्स्ट केस के लिए, और सेकंड केस में वही रहेगा. तो आंसर विल बी सी वी बाई ई. सो इट विल बी लाइक ऑन फर्स्ट कैपेसिटर इट विल बी सी वी बाई ई एंड ऑन सेकंड कैपेसिटर इट विल बी सिंपली सी वी. सो द करेक्ट आंसर विल बी 2. CV by E comma CV. Next is 23. In the given circuit has shown the two inputs waveform A and P are applied simultaneously. The resultant waveform Y is. तो यहाँ पे तो this is not, this is also not, and both are given as input to AND gate, and finally we have Y. तो ये क्या होता है, A B B naught, then Y is equal to plus B. और इसके लिए अपन देख सकते हैं जब दोनों का हाई हाई होगा, so we can check it, both are high then it will be 0 0 and 0 plus then it will be 0. So initially it should be 0. Next case में A is low and B is also low, so then it will be high. And third case में like it's A is low then it will be A is high so it will be 0, and it will be like low so it will be 1, then 0 plus 1 again high, and the last one also high, so it will match exactly 0 and then high, then high and then high. This will be the, and that matches with option 1. Question number 23. Next is 24. Okay, in the Boolean algebra, A bar dot B bar whole bar dot A is equal to. ऑल राइट, तो यहाँ पे है अपने पास एक्सप्रेशन और कम्प्लीमेंट दिस होल डॉट ए. तो पहली बात तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ. तो ये अपने पास हो जाता है बेसिकली ए दिस प्लस बी डबल डॉट ए. ये थ्योरम होती है अपने पास बेसिकली ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाय यूजिंग दिस थ्योरम. और ए कम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा बेसिकली सिंपली ए, और यू कैन राइट इट इनवर्स प्लस बी एंड डॉट ए. दिस इज कैन बी रिटन एज ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए. ये हो जाएगा दिस इज ए प्लस बी डॉट ए, दैट इज इक्वल टू टेकिंग ए कॉमन देन इट्स 1 प्लस बी dot A, and this is equal to how much, 1. So this implies finally A is the answer. So answer to question number 24 is what, it's matching with option 2. Next question number 25. Okay, in a pure silicon Ni is given as 10 raised to power 16 per meter cube, and at 300 Kelvin 10 raised to power 21 atoms of phosphorus are added per cubic meter. The whole concentration will be. तो यहाँ पर रहता है basically phosphorus means Ne, it's like pentavalent, so I can write Ni square is equal to Ne multiplied by NH. H पूछा गया है, whole आपको दे रखा है, Ne is equal to 10 raised to power 21 per meter cube. Substituting here, NH is equal to 10 raised to power 16 into 10 raised to power 16 divided by 10 raised to power 21. तो ये कितना बचा, दिस इज कमिंग आउट टू 10 raised to power 11 per meter cube. This is answer to problem number 25. So option matches with, or answer matches with option 3. So this was all about your PT06. I hope you should be clear with your doubt if you were having any of the problem, and that's all. Thank you so much.